दोस्तों पिछले वर्ष हमारे गन्ने के किसान भाइयों को गन्ने की फसल से 70% तक जो नुकसान हुआ वो हुआ पोका बोइंग रोग के कारण। और अफसोस की बात ये है कि हमारे आज भी 80% किसान भाई जो हैं ये नहीं जानते हैं कि पोका बोइंग है क्या, कैसे लगता है, इसके आने के क्या कारण होते हैं। और सब जो कि इलाज करते हैं, जो जानकारी रखते हैं, वो रखते हैं टॉप बोरर की। वो चाहे उसे कुछ भी कहते हों, इसी के बारे में जानते हों, लेकिन वो जो है उसे देख करके टॉप बोरर कहते हैं और उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा इलाज बताऊंगा कि आपको दोस्तों स्प्रे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो दोस्तों आपके गन्ने की फसल में पोका बोइंग आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी प्रिवेंटिव रूप से बच जाएगी। यदि हल्का फुल्का आ गया है और आपने इसका प्रयोग कर लिया तो वो दूर हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पोका बोइंग होता क्या है। तो दोस्तों जब हमारे गन्ने की फसल जो है मई में जून में स्टार्ट होता है और इसके साथ साथ पोका बोइंग हल्का फुल्का मई जून से स्टार्ट हो जाता है और इसकी जो बड़ी मात्रा में अटैक देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों जुलाई में, जब बरसात शुरू हो जाती है, जो कि अगले महीने से बरसात शुरू हो जाएगी। और इसके बाद में मॉइस्चर बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, तब इसका प्रकोप जो भयंकर रूप से देखने को मिलता है। तो ये जो पोका बोइंग होता है दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की जो गोब की पत्तियाँ होती हैं उन्हें देखते हैं तो उसमें जो है हल्का दोस्तों सूखापन दिखाई देता है, पीलापन दिखाई देती हैं हल्की पत्तियाँ, और जो पत्तियाँ होती हैं वो सिकड़ी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भीगे कपड़े को निचोड़ दिया गया, एकदम अच्छी तरीके से मरोड़ जाती हैं। और इसके साथ साथ ताकि सलवटें दिखाई दें। और यदि ऐसा होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे गन्ने की फसल में दोस्तों पोका बोइंग आ चुका है। और दोस्तों बाद में ये किसान साथियों अलग विषय है कि दोस्तों कि हमारे गोब की जो पत्तियाँ हैं वो आपस में उलझनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ उलझने के बाद जो है एक समस्या और दोस्तों विकराल रूप धारण जब करती है, जब ये गोब जो है कल्ले बनने लगते हैं और काले पड़ने लगते हैं। और इसके साथ साथ वही जो हमारे गन्ने की जो वृद्धि विकास है वो रुक जाती है, ठप पड़ जाती है। और गन्ना बढ़ने की जगह, लंबाई बढ़ने की जगह दोस्तों लंबाई कम होना शुरू हो जाती है और हमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। और हमारे किसान भाई जो हैं ये पहचान नहीं पाते हैं बिल्कुल अधिकतर कि ये है क्या समस्या। हमारे किसान भाई समझते हैं कि ये दोस्तों जो समस्या है ये है टॉप बोरर की छोटी बेदा की समस्या है। इसे कोई गिडार कहता है, कोई कंसुआ कहता है, इसके साथ साथ वो कोई जो है गोब में कीड़ा लग गया कहते हैं और इसी प्रकार से संबोधित करते हैं। लेकिन पोका बोइंग को हमारे किसान भाई जो हैं बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं, सभी किसान भाई ज़्यादातर नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इसका इलाज हमें कब से करना चाहिए? यदि जब पोका बोइंग है तो इससे जो नुकसान होता है दोस्तों तो वो टॉप बोरर के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसकी जो समस्या है ये हमें सुलझा करके चलनी पड़ेगी गन्ने की फसल के लिए, क्योंकि जब शुरू में हम इसको कंट्रोल कर लेंगे दोस्तों तो हमारा जो पोका बोइंग है हमारे जो गन्ने पर बिल्कुल भी कब्जा नहीं कर पाएगा। और दोस्तों किसान साथियों जो आर्थिक हानि उठानी पड़ती है वो दोस्तों आर्थिक हानि हमें उठानी नहीं पड़ेगी, कुल मिला करके हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा और ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पोका बोइंग जो है कैसा होता है, अर्थात इसका जो फैलाव है दोस्तों, इसका जो प्रकोप है, इसके क्या कारण होते हैं और कैसे ये होता है। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहले जो कारण होता है वो होता है बीज का। जिस फसल में दोस्तों हमारे पिछले वर्ष किसान साथियों जो पोका बोइंग आया हो उसका बीज हम ले लेते हैं तो हमारी फसल में दोस्तों पोका बोइंग आ जाता है। अब दोस्तों दूसरा होता है जो हमारी भूमि होती है उससे भी आता है, जिससे कि हमारी भूमि में दोस्तों पिछले वर्ष पोका बोइंग आ गया हो और उसी ज़मीन में हम जो है बिना किसी किसान से तो भूमि शोधन के ट्राइकोडर्मा का उपयोग किए बिना बीज बो दिया हो तभी बीमारी आ जाती है। और दोस्तों बरसात में चल करके ये जो बीमारी है ये किसान साथियों फिर से फैलती है। ये खेतों में हमारे किसान साथियों रोग नहीं है, इसके साथ साथ जिस खेत में रोग है उसमें पानी पड़ता है, वो खेत ऊंचा होता है। तो नीचे की तरफ अगर हमारा खेत दोस्तों ठीक है और इसके साथ साथ उसमें पोका बोइंग नहीं है तो ये पानी के द्वारा भी ये रोग फैल जाता है आसानी से, वहाँ पर भी पहुँच जाता है। और दोस्तों इसका जो कारण है एक होता है दोस्तों कि तेज़ हवाएँ चलती हैं तभी ये उड़ करके हमारी दूसरी फसल पर दोस्तों ये रोग फैलता है, क्योंकि ये एक फफूंदीजनक बीमारी है। और स्पोर्ट्स जो इसके होते हैं और ये जो हवा में उड़ते हैं दोस्तों ये दूर तक बीमारियों को फैला देते हैं। और इसके अर्थात ये हमारे द्वारा ही हमारे गन्ने की फसल की जो किसान साथियों हैं उसमें ये फैलता है आसानी तरीके से। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसका जो है क्या इलाज होना चाहिए ठीक तरीके से, या फिर क्या बचाव है, हमें क्या करना चाहिए। यदि हम दोस्तों स्प्रे नहीं कर पाएँ, स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, अगर खर्च हमारा बढ़ रहा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई फाई है और कुछ किसान भाई झंझट मानते हैं किसान साथियों इसे करना, तो ये चाहते कि हमें स्प्रे ना करना पड़े,
किसी की फसल जो है लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके साथ साथ इस पर जो बातें हैं तो उसे उपयोग करना पड़ता है। तो आपको मैं बताता हूँ इसका जो आप यूरिया में मिला करके भी दोस्तों आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेना होगा दोस्तों कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को किसान से दोस्तों विदेशी भाषा में तूतिया बोलते हैं या फिर नीला तोता कहा जाता है इसको। इसे दोस्तों अगर आप जो है 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों इसे जो है कूट करके पीस करके बारीक कर लें और इसके बाद यूरिया में मिला करके दोस्तों आप इसे जो है बिखेर करके पौधे की जड़ों में जो है और फिर सिंचाई करवा दें। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपके गन्ने की फसल में पोका बोइंग आने ही नहीं पाएगा दोस्तों। और इसके साथ ही साथ दोस्तों और भी ये जो बीमारियां हैं, जो फफूंदीजनक जीवाणु होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे भी हमारी फसल की रक्षा होती है। और दोस्तों सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा ये होता है वो इसके साथ साथ यही होता है कि ये हमारे गन्ने की जो वृद्धि होती है, जो विकास होता है, उसको तेज़ी से बूस्ट करता है, बूस्टअप करता है और परंपरागत रूप से किस्म चलती है क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। और कुल मिलाकर के हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है, हमारे गन्ना तेज़ी से बढ़ता है और दोस्तों इसके साथ साथ हमारी जो पैदावार है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और क्वालिटी भी पिछले वर्ष के मुकाबले शानदार निकलेगी। तो दोस्तों हम इस प्रकार से इसका प्रयोग यदि करेंगे तो दोस्तों हम अपने गन्ने की फसल की जो दोस्तों बीमारियां होती हैं पोका बोइंग, उससे जो है दोस्तों इसे बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ बचाने के साथ साथ इसके संसाधन कुछ और भी कर सकते हैं। यदि हल्की फुल्की बीमारी आ भी रही है तब भी हम इसका प्रयोग करके जो है अपने गन्ने की फसल को बचा सकते हैं, प्रिवेंटिव रूप से भारी भरकम किसान घाटे होने से बचा सकते हैं। कुछ किसान भाई जो है इसका प्रयोग अभी से करने लगेंगे, जिससे कि किसान क्या उनको क्या पता होगा कि उनके समय का मानसून आ जाए तो आपको किसान चाहते हो बारिश आने से पहले आपको इसके स्प्रे लगा लेना है। किसान जो पोका बोइंग का किसान चाहते थाइफोनाइड मिथाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप नीला तोता की प्रयोग करें। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ अच्छी तरीके से कूट करके एक बोरे में बंद करके फिर जहाँ से पानी का बहाव हो दोस्तों, जहाँ से पानी चालू था वहाँ पर रख दें। अच्छी तरीके धीरे धीरे पिघल करके पूरे किसान साथियों में क्षेत्र में फैल जाएगा, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।